इस पिक को ध्यान से देखो, ये है स्टीव जॉब्स और इनको आप एक ही तरीके से हमेशा देखोगे, ब्लैक टर्टल नेक, ब्लू जीन्स एंड स्नीकर्स। इसके अलावा मेटा के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग भी आपको यूजुअली ग्रे टी शर्ट में ही दिखेंगे। अरे ये छोड़ो, इसके अलावा फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थे ना बैरक ओबामा, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि किस तरीके से उन्होंने अपने वार्डरोब को लिमिट कर दिया है सिर्फ ग्रे एंड ब्लू से। अब सोचो इन लोगों के पास किस चीज की कमी है? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इनके पास तो माँ भी है। ये बढ़िया था। लेकिन इतने ज्यादा सक्सेसफुल होने के बाद भी सेम कपड़े क्यों? क्या लगता है इनके पास ऑप्शन नहीं है या फिर इनका फैशन में इंटरेस्ट नहीं है? अरे फैशन में इंटरेस्ट नहीं होता तो इतना पैसा है कि पूरी टीम हायर कर सकते हैं ये अपने फैशन को मेंटेन करने के लिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो रीजन है वो अगर आप सीख गए ना तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ये लोग इस साइकोलॉजी को समझ चुके हैं जिस साइकोलॉजी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करें। और ये साइकोलॉजी बताती है कि हमारे दिमाग में जो डिसीजन वाली एनर्जी होती है ना वो बड़ी लिमिटेड होती है, और जब आप बहुत ज्यादा डिसीजन लेते हो तो आप सफर करते हो डिसीजन फटीग से। इस चीज के बारे में इंटरनेट पे बहुत कम लोग बातें करते हैं, लेकिन इस चीज को समझने की कितनी ज्यादा जरूरत है वो इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे। आज की वीडियो में हम बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझने वाले हैं कि ये डिसीजन फटीग क्या होता है, कैसे ये हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, और सक्सेसफुल लोग इसे फॉलो क्यों करते हैं, और कैसे आप भी इसे फॉलो करके सक्सेसफुल बन सकते हो। इसलिए अगर आप सीखने के लिए रेडी हो तो मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ, और अगर हम दोनों रेडी हैं तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। देखो, सबसे पहले डिसीजन फटीग के साइंस को समझते हैं, और इसके बारे में हम बात करेंगे चैप्टर 1 में। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक रिमाइंडर, वीडियो को लाइक कर दो वरना आप बाद में भूल जाते हो। अब इस चीज को समझने की कोशिश करो। पूरे दिन में कई बार ऐसा वक्त होता है जब आप डिसीजन ले रहे होते हो। एक्चुअली पूरे दिन में हर टाइम आप डिसीजन ही ले रहे होते हो, और इसकी शुरुआत होती है सुबह से। जब आपका अलार्म बजता है तो उसे ऑफ करना है या फिर उसे ऑफ नहीं करना है और उठ जाना है, पहला डिसीजन। वहां से उतरने के बाद आपके बेड के नीचे चप्पल रखा है तो उसे पहनना है या फिर नहीं पहनना है, और अगर चप्पल नहीं रखा है तो क्यों नहीं रखा है, मैं भूल गया था क्या रात में। इसके अलावा जब बेड से उतरते हो और आप देखते हो कि रूम इतना कैओटिक क्यों है, तो आप अपने आप से पूछते हो कि यार मैंने कल साफ नहीं किया था क्या, आज करूं क्या, आज करूं या फिर ना करूं। इसके बाद अगर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर कुछ भी हो, आप जाकर आप ब्रश करोगे, और ब्रश करते वक्त कितना पेस्ट लेना है उसमें भी डिसीजन लेना है। इसके बाद क्या पहनना है, क्या ब्रेकफास्ट करना है, गर्म पानी से नहाना है या फिर ठंडे पानी से नहाना है। वैसे ये आपके लिए शायद एप्लीकेबल नहीं होगा, आप तो नहाते ही नहीं हो। इसके अलावा व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन को देखना है, और नोटिफिकेशन में कौन से ऐप को खोलना है। बाप रे, इतने सारे डिसीजन आपने दे दिए अपने दिमाग को लेने के लिए कि वो डिसीजन फटीग से क्यों नहीं जूझेगा। देखो, ये सब सुनने में बड़े ही छोटे डिसीजन लगते होंगे, एंड अभी तक आपने इस एंगल में इसको कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा। आप बोलोगे अविनाश ये तो लाइफ का पार्ट है यार, लेकिन बिहेवियरल साइंस के अकॉर्डिंग इसका इफेक्ट हमारे ब्रेन पर बहुत ही नेगेटिव पड़ता है। देखो, अमेंडा रील की हार्वर्ड की एक रिसर्च बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताती है। ये बताती है कि एक एवरेज इंसान दिन भर में 30,000 से लेकर 35,000 डिसीजंस लेता है, यानी कि हर मिनट लगभग 20 से 25 डिसीजन। शायद इस मिनट में भी आपने 25 डिसीजन ले लिए होंगे। कौन कौन से डिसीजन लिए हैं वैसे इस एक मिनट में आपने? अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूं, ये माइक्रो डिसीजंस होते हैं। लेकिन जब भी आप डिसीजन लेते हो ना, जैसे अभी आप ले रहे हो कि इस वीडियो को देखूं या स्किप कर दूं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, वीडियो को स्किप मत करो। अब जब मैंने आपकी हेल्प की तो पता है क्या हुआ, आपकी मेंटल एनर्जी सेव हुई, क्योंकि जब आप डिसीजन लेते हो ना तो आपकी मेंटल एनर्जी कंज्यूम होती है। एंड इसी फिनोमेना को साइकोलॉजी में कहते हैं डिसीजन फटीग। इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाने वाले रॉय बाउमिस्टर कहते हैं कि विल पावर एंड डिसीजन मेकिंग एक लिमिटेड रिसोर्स होता है। मतलब जितना ज्यादा आप डिसीजन लेते हो उतना ज्यादा आपकी जो मेंटल एनर्जी होती है वो कम होती जाती है। अच्छा, इसका एक बहुत ही फेमस रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। 2011 में इजरायली पैरोल बोर्ड पर एक स्टडी हुई थी, और उसमें जो कोर्ट में जजेस बैठे होते हैं उनके डिसीजन को एनालाइज किया गया। रिसर्चर्स ने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज नोटिस की। सेशन के स्टार्ट होने से पहले जितने भी प्रिजनर्स थे, यानी जो कैदी थे, उनका पैरोल या फिर बेल मिलने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो लगभग 65% थी। लेकिन जैसे जैसे दिन भर जजेस डिसीजन लेते गए उनकी मेंटल एनर्जी कम होती गई, और मील ब्रेक से पहले पैरोल अप्रूवल्स जो जाते हैं जजेस के पास वो 0 तक गिर गए। उसके बाद जजेस ने जैसे ही थोड़ा सा ब्रेक लिया, उसके बाद वापस से जब अप्रूवल पर काम किया तो अप्रूवल्स के रेट वापस से बढ़ गए। इसका मतलब अगर आपको बेल चाहिए तो सुबह ही जाके खड़े हो जाओ। वेल जोक्स अपार्ट, इस रिसर्च से हमें एक ही चीज समझ में आती है कि स्टार्टिंग में क्योंकि डिसीजंस कम लिए जजेस ने, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी बेल को अप्रूव करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। और यहीं से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट हम ले सकते हैं बुजुर्ग लोगों का। वो कहते हैं ना कि सुबह उठकर वो काम करो जो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला होता है। वो इसीलिए क्योंकि सुबह उठने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं हुई होती हैं जिसमें आपने डिसीजन लिया होता है, लेकिन शाम तक क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिसीजन ले चुके हो, आप मेंटल फटीग या फिर डिसीजन फटीग से सफर कर रहे होते हो। और ये चीज ना आपको और ज्यादा प्रोडक्टिव बना देगी अगर आप अपनी लाइफ में जो फालतू के डिसीजंस लेते हो उन चीजों को हटा दो। अब हम उस साइकोलॉजी एंड उस रीजन को समझने की कोशिश करेंगे कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो इतने मिनिमलिस्टिक क्यों होते हैं। इस चीज की हम बात करेंगे चैप्टर 2 में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वीडियो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो। फिर से रिमाइंडर, बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे सीखो ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, जो है व्हाई सक्सेसफुल पीपल रिड्यूस डिसीजंस।
अब क्योंकि हम समझ चुके हैं कि ये डिसीजन फटीग क्या होता है, हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कैसे इससे फाइट करते हैं। उसका काफी हद तक तो आंसर मैंने वीडियो के इंट्रो पार्ट में ही दे दिया था और उसका एग्जांपल भी दिया था, जैसे स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग या फिर बैरक ओबामा। लेकिन ये लोग जिस तरीके का ड्रेसिंग सेंस रखते हैं या फिर जो मिनिमलिज्म को फॉलो करते हैं, वो डिसीजन ये लोग इसीलिए लेते हैं ताकि इनको बहुत सारे डिसीजन ना लेने पड़े। मार्क ज़करबर्ग का भी मैंने एक इंटरव्यू देखा था जहां पर उन्होंने क्लियरली बताया था कि वो ये चाहते हैं कि सुबह उठने के बाद उनका ब्रेन ये ना डिसाइड करे कि क्या पहनना है, वो चाहते हैं कि उनका ब्रेन ये डिसाइड करे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है उनकी कंपनीज में उसको कैसे वो सॉल्व करे। उसके बाद जब मैंने यूएस फॉर्मर प्रेसिडेंट बैरक ओबामा का इंटरव्यू सुना था तो उन्होंने भी एक सिमिलर चीज कही थी। अब क्योंकि बीइंग अ प्रेसिडेंट, वो भी इतने पावरफुल देश का राष्ट्रपति होने के बाद उनको बहुत सारे क्रिटिकल डिसीजंस लेने होते हैं, तो वो नहीं चाहते कि उनकी जो मेंटल एनर्जी है वो कपड़ों को डिसाइड करने में जाए। और एक चीज इन सब में बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों में कॉमन आप देखोगे, वो लोग डिसीजन को यूज तो करते हैं लेकिन उन चीजों में जो उनको ग्रो करवाएगी या जो उनके लिए वैल्यूएबल है। फालतू की चीजों में वो डिसीजन लेने को अवॉइड करते हैं। और ये जो एग्जांपल्स हैं ये सिर्फ कहने वाली बातें नहीं है। अगर आप अपनी डेली लाइफ में भी जो रिपीटेटिव डिसीजंस होते हैं उनको रिड्यूस कर दोगे तो आपके दिमाग की जो कॉग्निटिव बैंडविड्थ होती है ना, वो इंपॉर्टेंट काम के लिए बची रहेगी। बिहेवियरल साइंस के अकॉर्डिंग हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक मसल की तरह बिहेव करता है। और अगर आप इस मसल को दिन भर छोटी छोटी चीजों में ही यूज करते रहोगे तो जब बड़ा डिसीजन लेने का वक्त आएगा ना, पावर ही नहीं बचेगी। इसीलिए जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते हैं, वो अपनी लाइफ को डिजाइन करते हैं, ऐसे सिस्टम बना लेते हैं जो उनके अननेसेसरी डिसीजंस को ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर देता है। चलो इस चैप्टर से हम ये तो समझ गए कि प्रोडक्टिविटी का जो सीक्रेट होता है वो सिर्फ ज्यादा काम करने में नहीं होता है, कई बार वो कुछ काम के डिसीजंस को ना लेने में भी होता है। लेकिन अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि डेली लाइफ में प्रैक्टिकल तरीके से कैसे हम इस डिसीजन फटीग को कम कर सकते हैं। देखो आई नो ये सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे मार्क ज़करबर्ग या फिर बैरक ओबामा या फिर और भी सक्सेसफुल लोग किस तरीके से अपनी लाइफ को बड़ा लिमिटेड रखते हैं। ऑलरेडी डिसाइडेड है कि वो क्या पहनेंगे। लेकिन हम लोग बैरक ओबामा नहीं है, हम किसी देश के प्रेसिडेंट नहीं है या फिर हम कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है। हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय। तो ऐसे में हम अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें करें जिससे हमें डिसीजन फटीग ना हो। देखो एक लाइन मैंने चैप्टर 2 में कही थी कि ये लोग एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जो इनके अननेसेसरी डिसीजंस को ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर देता है। इसलिए वो चीजें जो हर रोज आप करते हो ना, उनके लिए कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट डिसाइड कर दो। जब आप अपने ब्रेन को चॉइसेस कम दोगे तो अपने आप वो थकना कम कर देगा। इसकी सबसे बेस्ट शुरुआत कर सकते हो अपने वार्डरोब में कम कपड़े डालने से। दूसरी चीज, तरीके तरीके के हेयर स्टाइल बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक हेयर स्टाइल रखो और बहुत ज्यादा झंझट नहीं होनी चाहिए कि जेल लगाना है, ये सब चीजें लगानी है। नॉर्मल कंघी करो और निकलो। अब बोलोगे कि यार अविनाश ये क्या बता रहा है। देखो ये जो मिनिमलिस्टिक चीजें होती है ना, ये आपके डिसीजन फटीग में हेल्प करती हैं, आई मीन उसको रिड्यूस करने में। और ऐसे ही बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हो जिसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच्ड है। अब बिहेवियरल साइंस में डिसीजन फटीग को कम करने का एक और तरीका है जिसे कहते हैं बैचिंग डिसीजंस। साइंटिस्ट कहते हैं कि आप मल्टीपल सिमिलर डिसीजंस को अगर एक ही टाइम में ले लेते हो तो आपके दिमाग पर जो लोड होता है वो बड़ा कम हो जाता है। और इस चीज को फॉलो करते हुए आप एक ही दिन में डिसाइड कर सकते हो कि आपको वीकेंड में कहाँ जाना है, क्या खाना है और सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आपकी टास्क में कौन सी चीज होगी जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे होगी। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है एक मॉर्निंग प्रायोरिटी रूल का। देखो जैसा मैंने इस वीडियो के बीच में भी बताया है, अपनी बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस एंड लॉन्ग वीडियोस में बताया, मॉर्निंग के टाइम में हमारे ब्रेन के अंदर जो कॉग्निटिव एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। एंड इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम या फिर सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस को हमें सुबह ही लेना चाहिए या सुबह करना चाहिए। मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज होते हैं ना, वो सुबह में एक थिंकिंग टाइम रखते हैं। अब देखो इतनी सारी चीजें मैंने बता दी ना, मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। हमारा गोल ये नहीं है कि हम डिसीजन लेना एकदम बंद ही कर दें। गोल हमारा ये है कि हमारे ब्रेन को हम छोटी छोटी चॉइसेस से फ्री रखें। और वो हम इसलिए करें ताकि हमारे ब्रेन की एनर्जी बची रहे और जब लाइफ में या किसी दिन में बड़ा डिसीजन लेने का वक्त आए तो हमें ऐसा ना लगे कि यार मैं ले नहीं पा रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में हमने डिसीजन फटीग की बात की है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर इस वीडियो को देखने के बाद बताई हुई स्ट्रेटजीज पर आप काम करते हो तो आप अपने सारे ही डिसीजंस को इंपॉर्टेंट टास्क के लिए असाइन कर सकते हो। एंड इससे होगा क्या, आपकी लाइफ बेटर बनेगी और आपके आसपास वाले लोग पूछेंगे कि यार तू इतना स्ट्रेस फ्री कैसे रहता है। तो आप इजीली कह सकते हो कि मैंने फालतू के डिसीजंस को एलिमिनेट कर दिया है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट करके जाना डिसीजन, ताकि हमें पता चले कि आप सीरियस हो खुद को बेहतर बनाने के लिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे सीखो ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। अगर आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है जिसे आप चाहते हो हम आने वाली वीडियोस में कवर करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी हमेशा की तरह फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।